आज मेरे घर सबकी फरमाइश थी कि कुछ चाइनीज़ खाना खाया जाए। तो मैंने बनाई ये बहुत ही लजीज सी चाइनीज़ बिरयानी, जिसे खाकर सबको बहुत ही मज़ा आया और ये बहुत 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 टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही शेयर करूंगी एक बहुत ही लजीज सा सैलेड, कुकुम्बर सैलेड। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग सा ये सैलेड बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही लजीज और डिलीशियस बनकर तैयार होने वाली है। आज मैंने ये चाइनीज़ बिरयानी अपने स्टाइल में बनाई है और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाकर तैयार की है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिया है चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट मैंने यहाँ लिया है, आप चाहें तो कोई भी बोनलेस चिकन ले सकते हैं। अक्सर हम चिकन जब घर पर मंगाते हैं तो उसमें कुछ बोनलेस चिकन आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन की जगह हड्डियों वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और बच्चों को भी ना बोनलेस चिकन बहुत इस तरह से अच्छा लगता है खाने में, जब चाइनीज़ बिरयानी में बोनलेस चिकन हो। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी लिया है चिकन और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें टुकड़े जो है इसके बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि ये पकने के बाद और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया है। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ लहसुन। तो लहसुन हमें लेना है 1 बड़े चम्मच भरकर। साथ ही मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, तो वो भी मैंने 1 बड़े चम्मच यानी 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। हाफ़ टी स्पून हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। इसकी जगह अगर आप सफ़ेद मिर्च भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक हम यहाँ हाफ़ टी स्पून ही लेंगे, क्योंकि और आगे स्टेप बाय स्टेप हमें नमक इसमें ऐड करना है बिरयानी में। तो यहाँ हम नमक कम ही इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ ले रही हूँ चिली फ्लेक्स। और जैसे बाहर में बिरयानी मिलती है वो थोड़ा कलरफुल रहती है, तो इसमें कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ये ऑप्शनल है। साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर सोया सॉस और 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली सॉस। अब हमें यहाँ लेना है 1 टेबल स्पून भरकर ग्रीन चिली सॉस। सारे सॉसेस हमने डाल लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भरकर विनेगर। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन के लिए ये सारे मेजरमेंट बताए हैं। और अब हमें लेना है एक अंडा और इस अंडे को अच्छे से बीट कर लेना है। अब यहाँ बीट किए हुए अंडे को हमें डालना है इस चिकन के ऊपर। तो यहाँ पर हम सारे अंडे को इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि हाफ़ अंडे को हम इसमें डालेंगे। और अब सारी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में मिर्च लगती हो तो आप यहाँ पर ग्लव्स का यूज़ कर लें, या फिर आप चाहें तो आप किसी चम्मच से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मगर हाथों से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और सारे मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथों का इस्तेमाल करके इसमें सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं हाथों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और अब हमें इसे रख देना है मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस चिकन को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, जिससे चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट कर लिया है इसे 2 घंटे के लिए और अब इसे बाहर निकाल लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि ये चिकन जो है वो कैसे गलेगा, तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पिंच भर हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तो यहाँ पर हमें मैदा लेना है 2 टेबल स्पून भरकर और उसके बाद मैं लूँगी 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। तो ये सारी चीज़ें हमें डालना है और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हाथों की हेल्प से सारे मैदे और कॉर्नफ्लोर को हम इसमें अच्छे से कोट करेंगे। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर मैरिनेट करने के बाद ही हमें इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदे को मिक्स करना है, जब हमें इसे फ्राई करना होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे रख देते हैं साइड और एक पैन में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इन सारी पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम जो हमारा है हाई रहेगा और जब हम इसमें सारी पीसेस डाल लेंगे तो फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और फ्राई होते होते भी ये बहुत हद तक गल के तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर चिकन पीसेस मैंने डाल दिए और फ्लेम को एडजस्ट कर रही हूँ मैं मीडियम पर। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर सारे पीसेस को हमें अलग अलग करके डालना है, एक साथ हमें सारे पीसेस को अच्छे इस तरह से चिपका कर नहीं डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और साथ ही डाला है इसमें मैदा। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो अगर आपको मैरिनेट करने का टाइम नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बिल्कुल पिंच भर बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं और उससे हमारा चिकन जो है ना फटाफट से गल कर तैयार हो जाएगा। तो सारे इसी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं चिकन को और निकालते जाना है। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा हमें रखना है, बिल्कुल जो डार्क कलर होता है वैसा कलर इसका हमें नहीं करना है। तो ऐसे ही सारी पीसेस को हम फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। यहाँ पर बचे हुए चिकन को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे इसका कलर बिल्कुल अच्छा रहेगा और ये अंदर तक पकेंगे और बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन मैंने बनाया, लगभग 4 से 5 लोग इसमें आराम से खा लेंगे। और यहाँ पर मैं लूँगी 1 केजी से थोड़ा सा कम चावल और हाफ़ के जी हमने लिया है चिकन। तो यहाँ पर मैं बिरयानी बनाऊँगी जिससे 4 से 5 लोग आराम से इस बिरयानी को खा लेंगे। अब यहाँ हमने चिकन को फ्राई करके साइड कर लिया है, सारी चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, आधा काम हमारा निपट चुका है। और अब हम बनाने की तैयारी करते हैं चावल। तो चावल आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लेंगे ना तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले और फरहरे होंगे और आपको इसके बनाने का तरीका भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो चावल बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 केजी से थोड़ा सा कम चावल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है पानी और उसे अच्छे से बॉयल होने के लिए रखा है। उसके बाद मैंने डाला इसमें 2 टेबल स्पून भरकर तेल और साथ ही मैंने डाला है 2 पीसेस चिकन की। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ के चिकन के पीसेस लिए। आप चाहे तो यहाँ बोनलेस चिकन या फिर विद बोन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक। तो नमक यहाँ मैंने आपको बताया था कि अब हम जैसे जैसे ये बिरयानी पकाते जाएंगे हम इसमें नमक ऐड करते जाएंगे, तो नमक आप उसी हिसाब से डालेंगे। उसके बाद मैंने डाला 1 छोटी इलायची। तो ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं जब तक छोटी इलायची थोड़े से गर्म मसाले ऐड ना करूँ ना तो वो बिरयानी बनाने वाला सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता। तो अगर आप चाहें तो इन मसालों को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 तेजपत्ता, 1 छोटी इलायची और 1 लौंग डाला है, बस इतनी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर पानी जो है उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने चावल को पहले से वॉश करके रख दिया था। जब भी आप चावल भिगोएं तो इसमें पानी कभी भी जो है ना भर कर ना रखें, बस चावल को वॉश करें और ऐसे ही रख दें, जिससे आपके चावल बिल्कुल अच्छे पकेंगे। अगर आप इसमें चावल में पानी भर कर रखेंगे तो चावल जो है वो टूटने लगेंगे और चावल अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सारे चावल। तो चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है, लगभग आधे घंटे मैंने चावल को भिगो दिया था। अब आप यहाँ पर चाहें तो 2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और थोड़े से अगर आपको प्याज के पत्ते मिल जाएं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे तो मार्केट में प्याज के पत्ते नहीं दिखे और मेरे गार्डन में, किचन गार्डन में भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने यहाँ नहीं डाला है, इसे स्किप कर दिया है। तो अब सारे चावल वगैरह हमने डाल दिए हैं। अब इसे करेंगे मिक्स और हाई फ्लेम पर उबाल आने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे। तो यहाँ पर चावल को हमें पूरा फुल नहीं पकाना है, चावल को हमें यहाँ 80 to 90% ही पकाना है। तो जब भी आप बिरयानी पकाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि चावल को हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से चावल हमने तोड़ कर देखे तो चावल अच्छे से टूट जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम चावल के सारे पानी को एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर चावल भी रेडी हो चुके हैं और चिकन भी हमने फ्राई कर लिया है। तो अब बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है तेल, जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तेल लगे तो आप निकाल सकते हैं और फिर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भरकर तेल रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाला है और फिर मैंने डाला है 2 बड़ी कटी हुई प्याज।
यहाँ पर प्याज को हमें बिल्कुल महीन नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा मोटा हमें प्याज को काटना है। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट प्याज हो जाएगी। उसके बाद हम लगभग 2 पोटली यहाँ पर मैंने लहसुन को छीला है और छीलकर अच्छे से कट कर लिया है। साथ ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 हरी मिर्चें साथ में कट की हैं। आप हरी मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके घर में लोग कितना तीखा खाते हैं। तो अगर जो तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्चें आप कम कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 गाजर, 2 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा कॉर्न। तो जब हमारा अदरक और लहसुन और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तब हमें ये सारी चीज़ें डालना है। मैंने यहाँ पर ये कॉर्न यूज़ किया है, आपके पास अगर बेबी कॉर्न हो तो आप उसे भी कट करके छोटा छोटा डाल सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को हमें करना है अच्छे से मिक्स और सारी सब्जियों को सॉफ्ट होने तक हमें यहाँ पकाना है। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है वो हाई रहेगा और यहाँ पर ना ही प्याज का कलर चेंज होना चाहिए, बस थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो, थोड़ा सा पिंक कलर हो। उसके बाद हम डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और उसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद से ऐड करेंगे सारी सब्जियां। अगर आपके पास और भी शिमला मिर्च हो लाल पीली तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लाल पीली शिमला मिर्च हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हरी शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लाल और पीली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो सब्जियों को हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। और उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई किए थे सारे चिकन हम इसमें डाल देंगे। अब सारी वेजीज़ और चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। यहाँ पर सब्जियों को हमें बहुत फाइन चॉप नहीं करना है, थोड़ा रफली चॉप करना है। थोड़े बड़े बड़े ही टुकड़े इसके रहेंगे, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी इसके नहीं रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस, जिससे हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भरकर रेड चिली सॉस और फिर मैंने यहाँ पर डाला है 1 टेबल स्पून भरकर सोया सॉस। तो यहाँ पर आप लाइट या फिर डार्क कोई भी सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें डालना है यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। तो यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद हो तो 2 टेबल स्पून भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब सारे सॉसेज और चिकन और सारी वेजीज़ को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर फ्लेम हमारा रहेगा बिल्कुल लो। और ऐसे ही सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है थोड़ी देर, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे विनेगर। तो यहाँ पर विनेगर हमें डालना है 1 टीस्पून भरकर। और ये रेसिपी बनाते बनाते ही आपको लग जाने वाली है भूख, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू चारों तरफ फैलने वाली है। और यहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें फिर से थोड़ा सा डालना है, ½ टीस्पून से भी हमें कम यहाँ पर नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले भी मैरिनेशन में नमक का इस्तेमाल किया है, चावल में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो उसी हिसाब से हमें नमक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप नमक डालेंगे। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर शक्कर। अगर आपको शक्कर नहीं डालनी है तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून भरकर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। आप शक्कर को स्किप करके उसकी जगह पर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें पानी नहीं डालना है, बस सारी चीज़ों को हमें करना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा और लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। तो यहाँ पर मैंने इसकी लिड लगा दी है और फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल कम। और यहाँ पर अब हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है और बहुत ज़बरदस्त सा चिकन हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से सारे चिकन के ऊपर डाल देंगे और इसे कर देंगे मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। तो यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर हम प्याले को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और सारे मसाले चम्मच में जो लगे हुए उसे वेस्ट नहीं करेंगे, सारे मसालों को भी हम इसमें ही डाल देंगे। तो यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बस इसे ढकना है और 1 से 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देना है। इस चाइनीज़ बिरयानी के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा कुकुम्बर सैलेड, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 खीरा यानी 1 कुकुम्बर और इसे छिलकों के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है।
और इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस इसके कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आप एक कुकुम्बर का अच्छा खासा आपका सैलेड बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहें तो और भी वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया की पत्ती और फिर मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। बहुत ही कम टाइम में ये सैलेड बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पीनट्स भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े से काजू डाल सकते हैं। और फिर अब इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हस्बे ज़ायक़ा। फिर मैंने इसमें डाला है शक्कर ½ टीस्पून और साथ ही इसमें मैंने डाला है ½ टीस्पून सफ़ेद तिल और थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने काश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। बस सारी चीज़ें इसमें डल चुकी हैं और अब इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही क्रंची और स्पाइसी सा ये सैलेड बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस सैलेड को और इस बिरयानी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। यहाँ हमारा सैलेड रेडी हो चुका है और चावल को भी हमने अच्छे से जो है स्टैंडर में डाल दिया था जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे आधा नींबू का रस। आप चाहे तो चावल पकने के बाद या फिर चावल पकते टाइम भी इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। इस टाइम पे हम इसमें नींबू का रस डालेंगे तो चावल हमारे खिले खिले रहेंगे। और अब मैंने लिया है एक बड़ा पैन, आप पतीला कढ़ाई जो भी आपको अवेलेबल हो घर में, जो भी इजी तरीके से आपके पास हो, मगर उसका तला थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर हमने जो अंडा आधा बचाया था शुरू में, तो उसमें हम डालेंगे एक अंडा और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च और इसको हम बना लेंगे इस तरह से ऑमलेट। जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम इस अंडे को इस कढ़ाई में डालकर बना लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, और हमें कुछ भी इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इस अंडे को हमने बना लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े इसके नहीं करने हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े ही टुकड़े हमें इसके कट करने हैं। तो यहाँ पर आप 1 से 2 अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पक गए, इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी हैं। कितने खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं और चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम लगा लेते हैं इसकी लेयर। तो आप बहुत सारी लेयर अगर इसमें नहीं लगाना चाहें तो आप सिंपल तरीके से बस ऊपर चिकन के चावल रख दें और उसके बाद आप अच्छे से मिक्स करके भी उसे सर्व कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ लेयर लगा रही हूँ जिससे ये बहुत खूबसूरत लगती है और बराबर से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई जो मोटे तले की है और उसमें सबसे पहले मैंने डाला है ये हमने चिकन जो पकाया था उस चिकन को, और उसके ऊपर हम डालेंगे चावल। तो ये हमारे चावल जो है उसके ऊपर अच्छे से हम लेयर लगा लेंगे। तो जैसे हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं वैसे ही इसमें लेयर्स लगाते जाएंगे, मगर बिरयानी में हम और भी मसाले ऐड करते हैं और भी चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन में हमने बहुत सारा फ्लेवर ऐड किया है। तो यहाँ पर चिकन सिंपली हमें बिछाना है, उसके बाद चावल की तह लगानी है और फिर ऊपर से हम यहाँ पर चिकन की लेयर इस पर बिछा रहे हैं और फिर से हमें चावल की वैसे ही तह लगानी है। तो वैसे आप इस तरह से लेयर्स लगा लें या फिर आप सिंपल चिकन की लेयर के ऊपर चावल की लेयर लगाएं और फिर ऊपर चिकन की लेयर लगाएं और सारी चीज़ों को साइड से अच्छे से सर्व करें। तो यहाँ पर इस तरह से हम जब लेयर लगाते हैं तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और बहुत ही लजीज सी बिरयानी बनकर तैयार होती है। और सारी जो चावल में जो है ना सारे चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह से मैंने सारे जो लेयर्स हैं वो बैठा लिए हैं और हमने चिकन जो बॉयल होने के टाइम डाला था वो चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें अच्छे से आ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है, तो चिकन के पीसेस में मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं जो मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे और ये भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर सारी तह हमने लगा ली है। अब ऊपर से इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ पर हरी शिमला मिर्च मैंने इस तरह से स्लाइसेस कट किए हैं और इसके ऊपर मैंने लगा दिए है। साथ ही जिस तरह से बिरयानी में ऊपर से बिरिस्ता डलता है जिस तरह से डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, तो हम इसमें डालेंगे ये अंडे वाला जो हमने ऑमलेट बनाया छोटे छोटे पीसेस किए हैं वो डालेंगे। और साथ ही मैंने लेमन की स्लाइस एक डाल दी है और छोटे छोटे टमाटर के पीसेस कट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें
हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बटर, आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। तो यहाँ ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी तैयार है और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एक बार आप इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार होती है ना कि जो खाएगा वो बार बार इसे बनाने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर प्लेटिंग करने के लिए मैंने ले ली है एक प्लेट, जो मेरी फ्रेंड शेबा मेरे लिए लेकर आई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस प्लेट में मैं करूँगी प्लेटिंग हमारी चाइनीज़ बिरयानी की। इस रेसिपी के साथ आप चाहें तो चिकन लॉलीपॉप या आपको जो भी पसंद हो, रायता पसंद हो तो रायता खाएं। मगर यहाँ पर मैंने सर्व किया ये कुकुम्बर सैलेड और ये चाइनीज़ बिरयानी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।